कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कथा प्रारंभ होता है, सुनो वीर हनुमान आसनान विराजियो पवन पुत्र बलवान सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जप्त पुरारी जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। मुनियों ने सूत जी से कहा कि ये सूत जी, अब हम आपसे जगत जननी भगवती उमा का मनोहर चरित्र सुनना चाहते हैं। उमा के दो अवतार हमने सुने, दक्ष कन्या सती और हिमान की पुत्री पार्वती। अब उनके दूसरे अवतारों का वर्णन कीजिए। मोनू शर्मा जी, हर हर महादेव। लक्ष्मी जननी जगदम्बा उमा के गुणों को सुनने से कौन बुद्धिमान पुरुष विरत हो सकता है? सूर्य ने कहा, महात्माओं, जिनका चित्त परम संवित स्वरूपा उमा देवी के चिंतन में लीन है, वो पुरुष धन्य है। जो करुणा रस की सिंधु स्वरूपा महादेवी का भजन नहीं करते, वे इस संसार रूपी घोर अंधकूप में पड़ते हैं। और जो देवी उमा को छोड़कर दूसरे देवी देवताओं की शरण देता है, वह मानो गंगा जी को छोड़कर प्यास बुझाने के लिए मरुस्थल के जलाशय के पास जाता है। मरुस्थल में जलाशय होते ही नहीं, तालाब कहाँ होंगे मरुस्थल में। पूर्व काल में महामना सुर्थ ने महर्षि मेधा से यही बात पूछी थी, वही मैं तुम्हें बता रहा हूं। पहले सवारोरिच मनवंतर में विरथ नाम से एक प्रसिद्ध राजा हो गए। उनके पुत्र सुरथ हुए। वे दान निपुण, सत्यवादी, इंद्र के समान तेजस्वी राजा सुरथ के पृथ्वी पर शासन करते समय 9 ऐसे राजा हुए जो उनसे इस भूमंडल का राज छीनने के लिए प्रयास कर रहे थे। कुंडलीधारी जी, हर हर महादेव। उन्होंने राजा सुरथ की राजधानी कोलापुरी को चारों ओर से घेर लिया और राजा के साथ भयानक युद्ध हुआ और अंत में राजा भूपाल सुरथ की हार हो गई और सारा राज्य अपने अधिकार में करके सुरथ को कोलापुरी से निकाल दिया। परंतु प्रबल विपक्षियों ने, वो राजा दूसरीपुरी में आए वहां से और वहां मंत्रियों के साथ रहकर राज्य करने लगे। हमारे बड़े भाई साहब मनोहर लाल शर्मा जी, हर हर महादेव, चरण स्पर्श जी। परंतु प्रबल विपक्षियों ने उनको वहां से भी आक्रमण करके पराजित कर दिया। देवयोग से राजा के जो मंत्री आदि गण थे, वो भी उनके शत्रु हो गए। जब उल्टे दिन लगते हैं तो फिर सभी भाग्य के सारे पासे पलट जाते हैं। संदीप भारद्वाज जी, हर हर महादेव। तब राजा सुरथ शिकार के बहाने अकेले ही और शत्रु बन बैठे और खजाने में जो धन संचित था, वह सब उन विरोधी मंत्रियों आदियों ने अपने हाथ में काबू कर लिया। तब राजा सुरथ शिकार के बहाने अकेले ही घोड़े पर सवार होकर के नगर से बाहर निकले और गहरे वन में चले गए। वहां पर उन्होंने एक श्रेष्ठ मुनि का आश्रम देखा, जो चारों ओर से फूल बगीचे होने से बड़ी शोभा पा रहा था।
ये दुर्गा सप्तशती में भी आया है प्रसंग। वहां वेद मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। मुनि के शिष्य जो हैं, आश्रम को सब तरफ से मुनि के शिष्यों ने घेर रखा था। वहां पर शेर और गाय इकट्ठे बैठे चरते थे, विचरण करते थे। राजा वहां जाने पर मुनीश्वर मेधा ने मीठे वचन से विद्वान नरेश राजा का सत्कार किया, सूरत का। एक दिन राजा सूरत बहुत ही चिंतित और मोह के वशीभूत होकर अनेक प्रकार से विचार कर रहे थे। इतने में एक वैश्य यानी बढ़िया भी वहां पहुंचा और पूछा, भाई तुम कौन हो? बड़े दुखी दिखाई दे रहे हो। वैश्य बोला, राजन मैं वैश्य हूं, मेरा नाम समाधि है और मैं धनी के कुल में उत्पन्न हुआ हूं, परंतु मेरे पुत्रों स्त्री आदि ने धन के लोभ से मुझे घर से निकाल दिया है। हर हर महादेव। और मैं अपने प्रारब्ध कर्म से दुखी हो वन में चला आया हूं। मेरे प्रारब्ध ऐसे हैं पिछले जन्म के, तो मैं दुखी हो गया वन में चला गया हूं। और यहां आकर के मेरे को मेरे पुत्रों वहां से घर छोड़ के आ गया है, उन्होंने निकाल दिया है। परंतु वहां कर भी यहां आकर मैं मेरे पुत्रों, पोतों, पत्नी, भाई, भतीजे तथा अन्य मेरे रिश्तेदारों का कुशल समाचार नहीं जान पाता। वो किस हालात में है, मेरे को उनका कोई समाचार नहीं मिलता। बोला यही दुख है मेरे को। राजा बोले, जिन दुराचारी धन के लोभी पुत्र आदि ने तुम्हें निकाल दिया, उनके प्रति मूर्ख की भांति तुम प्रेम कर रहे हो। वही बोर्ड क्या जूते खाने की इच्छा है? जब तेरे को निकाल दिया, सारी संपत्ति से रिमूव कर दिया, फिर भी तू वही उन्हीं की चिंता कर रहा है, वो कैसे होंगे? कुलदीप वाणे जी हर हर महादेव। वैश्य ने कहा, राजन आपने उत्तम बात कही है, आपकी वाणी बहुत सारगर्भित है, फिर भी आप बात तो बहुत ठीक कर रहे हो। हाँ जी, हाँ जी, आपकी बात तो बड़ी अच्छी लगी मेरे को। हाँ जी, फिर भी स्नेह पास से बंधा हुआ मेरा मन अत्यंत मोह को प्राप्त हो रहा है। क्या करूं, मन नहीं मानता। तो मन के मते न चालिए, मन के मते ने। मनड़ा थाने कई विधि समझाऊं, और मनड़ा थारे मती चलूं तो सीधो नरक में जाऊं। मन तो नरक का द्वार है। तो बोला, मन को मेरे को मोह को प्राप्त हो रहा है। हाँ जी, बिल्कुल। इस तरह मोह से व्याकुल हुए वैश्य, और राजा भी मोह में था ही। भी मेरे वहां क्या हो रहा है, राज्य में निकाल दिया, हार लिया। तो भी दोनों को मोह है। दोनों मुनिवर मेधा के पास गए और कहा, भगवान आप हम दोनों के मोह पास को काट दीजिए। आपकी बड़ी कृपा होगी, इस मोह में जो हम बंधे हुए इसको काटो, बंधन को। मुझे राज्य लक्ष्मी ने छोड़ दिया और मैंने गहरे वन की शरण ली, फिर भी राज्य छिन जाने के कारण मुझे संतोष नहीं। भी मेरा राज्य क्यों छिन गया? और ये वैश्य है जिसको उसकी स्त्री, पुत्रों, सौजनों ने घर से निकाल दिया, फिर भी इसकी घर के प्रति ममता दूर नहीं हो रही। इसका क्या कारण है बताइए? ऋषि बोले, राजन सनातन शक्ति स्वरूपा जगदम्बा महामाया कही गई है, वे ही सबके मन को खींचकर मुंह में डाल देती है। जो महामाया है वो ही माया है वास्तव में, जगदम्बा। और उसकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि समस्त देवता भी परम तत्व को नहीं जान पाते। फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या। राजा ने पूछा, मुने जो सबको मोहित करती है वे देवी महामाया है कौन?
कहाँ से उनका जन्म, कहाँ से प्रकट हुआ, प्रादुर्भाव कैसे हुआ। ऋषि बोले सब सारा जगत एक कारण जल में निगमन था, जल ही जलो, जलो ही जल था यहाँ। और उस समय योगेश्वर भगवान केशव शेष की सैया पर बिछाकर योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे थे, शयन कर रहे थे। उन दिनों भगवान विष्णु के कान के मैल से दो असुर उत्पन्न हुए, जिनका भूतल पर मधु और कटप के नाम से विख्यात है, जो उनके कान के मैल से पैदा हुए। दोनों विशालकाय घोर असुर प्रलयकार के समान सूर्य तेजस्वी थे, और उन दोनों ने भगवान विष्णु के नाभि से प्रकट हुए कमल के ऊपर विराजमान ब्रह्मा को देखकर कहा, रे तू कौन है? और ऐसा कहकर के उनको मार डालने के लिए तैयार हो गए। ब्रह्मा जी ने देखा दोनों दैत्य मेरे पर आक्रमण करना चाहते हैं, और भगवान जनार्दन समुद्र के जल में सो रहे हैं। तब उन्होंने परमेश्वरी का सब, परमेश्वर तो सो रहे हैं, परमेश्वरी जागती होती है, उनका ध्यान किया। अंबिके इन तुम दोनों दुर्जय असुरों को मोहित करो और ऐजन्मा भगवान नारायण को जगा दो। ब्रह्मा जी के पास और तो चारण था, बोला इनको तो मोहित कर दो आप अपनी माया से, और इतने में भगवान को जगा दो ताकि मेरे इनको मार दे और मेरा पीछा छूटे। इस प्रकार मधु और कैटव के नाश के लिए ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने पर महामाया जगत जननी महाविद्या अधिदेवी विद्याओं की देवी फाल्गुन शुक्ला द्वादशी को त्रैलोक्य मोहिनी शक्ति के रूप में प्रकट हो महाकाली के नाम से विख्यात हुई। बोलिए महाकाली की जय। और आकाश में आकाशवाणी हुई, कमलासन डरो मत, आज युद्ध में मधु कैटव को मार। कमलासन कौन है? कमल का आसन किसका है? ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी बैठते हैं कमल के आसन पर, उसी से पैदा हुए। तो बोला कमलासन यानी कि ब्रह्मा जी डरो मत, आज युद्ध में मधु कैटव को मारकर मैं तुम्हारे कंटक का नाश करूंगी। और यह कह करके वे महामाया हरि के नेत्र और मुख आदि से निकलकर ब्रह्मा जी के दृष्टि में आ खड़ी हुई। और फिर तो देवादिदेव ऋषि के जनार्दन जाग उठे, क्योंकि उनकी आंखों में से निकले निद्रा देवी थी वो तो। और उन्होंने अपने सामने दोनों दैत्य मधु और कैटव को अपने सामने देखा। जब जागे तो विष्णु का 5000 वर्षों तक बाहु युद्ध हुआ, कुश्ती। तब माया के प्रभाव से मोहित हुए इन दोनों दैत्यों को, दानवों को लक्ष्मीपति ने से कहा। माया ने अपना प्रभाव डाल दिया, उनकी बुद्धि फेर दी। तो बोला तुम वो राक्षस दैत्य कहे विष्णु ने, विष्णु भगवान को बोला कोई वर मांगो, तुम बड़े वीर हो, 5000 साल तक हमारे साथ युद्ध करे है तो तुम वीर, वर मांग कोई। नारायण बोले यदि तुम लोग प्रसन्न हो तो मेरे हाथ से मारे जाओ, ये वरदान यही मेरा वर है, इसे दो, और दूसरा वर मैं नहीं मांगता। तब उन असुरों ने देखा कि सारी पृथ्वी तो जल में डूबी हुई है। तब वो केशव से बोले हम दोनों को ऐसे स्थान पर मारो जहां से जल से भिगी हुई धरती ना हो। जल के बिना स्थान को मार देगा। सोचा जल बिना तो जगह ही नहीं है, तो बोला जल के बिना कोई स्थान हो वहां हमारे को मार दे। ऐसा कह करके भगवान विष्णु ने अपना परम तेजस्वी चक्कर उठाया और अपनी जांघ पर उनके मस्तक को रख के, अब जांघ के ऊपर तो जल नहीं है, मस्तक रख कर काट डाला। तो बोला ये कालिका की उत्पत्ति का प्रसंग सुनाता हूं। सुनाया गया है, कहा गया है अब महालक्ष्मी कैसे प्रकट हुई ये सुनिए। ऋषि कहते हैं राजन, रंभ नाम से एक प्रसिद्ध असुर था जो दैत्य वंश का श्रेष्ठ माना जाता था। उसे महातेजस्वी महिष नाम का दानव का जन्म हुआ। महिषासुर दानवराज महिष समस्त देवताओं को युद्ध में पराजित करके देवता इंद्र के सिंहासन पर जा बैठा।
और त्रिलोकी का राज्य करने लगा। तब देवता लोग ब्रह्मा जी की शरण में गए। फिर ब्रह्मा जी उनको जहाँ भगवान शिव और विष्णु विराजमान थे वहाँ गए। वहाँ पहुँचकर सब देवताओं ने शिव और केशव को नमस्कार किया। ये बोले, भगवान दुरात्मा महिषासुर ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है। देवताओं की ये बात सुनकर के शिव और विष्णु ने बड़ा क्रोध किया। रोष के मारे उनके नेत्र घूमने लगे और भगवान शिव और विष्णु के मुख से और अन्य देवताओं के शरीर से एक तेज प्रकट हुआ जो 10 दिशाएं उससे प्रकाशित होगी, इतना तेज निकला। दुर्गा जी के ध्यान में लगे हुए उस देवताओं ने इस तेज को देखा और फिर वो सारा तेज एकदम इकट्ठा होकर के एक नारी के रूप में, स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गया। और वही नारी साक्षात महिषासुर मर्दिनी देवी थी। उसका प्रकाशमान मुख भगवान शिव से प्रकट हुआ, भुजाएं विष्णु के तेज से उत्पन्न हुई, केश यमराज के तेज से प्रकट हुए। अब बालक यमराज के प्रतीक होते हैं। उसके दोनों स्तन चंद्रमा के तेज से प्रकट हुए। कटी भाग इंद्र के जंगा और उरु वरुण के तेज से, पृथ्वी के तेज से, नितंबिका और ब्रह्मा जी के तेज से दोनों चरणों का आविर्भाव हुआ। रिद्धि भारद्वाज जी हर हर महादेव। पैरों की उंगलियां सूर्य के तेज से, हाथों की उंगलियां वसुओं के तेज से, नासिका कुबेर, दांत प्रजापति, 3 नेत्र अग्नि के, दोनों भुएं संध्या गण के और दोनों कान वायु के और अन्य देवताओं के तेज से प्रकट हुए थे। इस प्रकार देवताओं के तेज से प्रकट हुई कमलालया लक्ष्मी ही वह परमेश्वरी थी। वही लक्ष्मी ऐसे प्रकट हुई। लक्ष्मी जी बोलो लक्ष्मी मैया की जय। परंतु उनके पास कोई शस्त्र कुछ नहीं था। तब देवताओं ने और ब्रह्मा विष्णु महेश सब ने सोचा कि इनको अस्त्र दिया जाए उस महिषासुर को मारने के लिए। तो भगवान महेश्वर ने महेश्वरी को त्रिशूल दे दिया, विष्णु ने सुदर्शन चक्र, वरुण ने पाश, अग्निदेव ने शक्ति, वायु देवता ने धनुष और बाणों से भरे हुए 2 तरकस, शशिपति इंद्र ने वज्र और घंटा प्रदान किए। एक यमराज ने कालदंड, प्रजापति ने अक्षमाला, ब्रह्मा ने कमंडलू, सूर्यदेव ने समस्त रोमकूपों में अपने किरणें अर्पित कर दी। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल तलवार दी। क्षीर सागर ने सुंदर हार और कभी पुराने न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट कर दिए। साथ ही 2 दिव्य चूड़ामणि और 2 कुंडल, बहुत से कड़े, अर्ध चंद्र केयूर, मनोहर नुपुर, गले की हंसली और सब उंगलियों में पहनने के लिए रत्नों की बड़ी जड़ी हुई अंगूठियां दे दी। विश्वकर्मा ने उन्हें एक मनोहर फरसा भेंट किया। समुद्र ने सदा सरस रहने वाली, ताजा रहने वाली एक माला दी फूलों की, जो जिसमें फूल कभी मुरझाते नहीं थे। हिमवान ने सवारी के लिए और कमल का फूल दे दिया और हिमवान ने सवारी के लिए सिंह और आभूषणों के लिए नाना प्रकार के रत्न दे दिए। हिमालय खाने थी रत्नों की। कुबेर ने उन्हें मधु से भरा हुआ पात्र अर्पित किया। सर्पों के नेता देवता शेषनाग ने विचित्र रचना कौशल से एक नागहार भेंट किया, जिसमें नाना प्रकार की मणियां गुथी हुई थी। तब सब देवताओं ने आभूषण दे करके पूजा की माता की और उसके पश्चात वो देवी जो है बार बार अट्टहास करके ऊंचे स्वर से भीषण गर्जना की, बादलों से भी तेज, जिससे 3 लोकों में हलचल मच गई। पृथ्वी डोलने लगी। उसी समय महिषासुर से पीड़ित हुए देवता ने देवी की जय जयकार की। और देवी की हुंकार दे करके दैत्य जो है ना अपने सुदर्शित होकर सेना लेकर के युद्ध करने के लिए चल पड़े। उन्होंने रोष से भरा हुआ महिषासुर भी उधर दौड़ पड़ा। सामने उसने देवी को देखा तो तीनों अपने लोगों को अपनी चमक से प्रभावित कर रही थी, प्रकाशित कर रही थी। और इधर से असंख्य सेना
चिक्षुर चामर उदग्र कराल उदगत वास्कल ताम्र उग्रास्य उग्रवीर्य बिडाल अंधक दुर्मुख त्रिनेत्र महाहनु, ये सेनापति युद्ध करने लगे। इस प्रकार देवी और दैत्यगण आपस में जूझने लगे और दोनों के बीच के अंदर भयंकर मारकाट होने लगी। इस प्रकार महिषासुर देवी के साथ फिर भयानक युद्ध हुआ तो माया युद्ध करने लगा। देवी ने कहा, मूर्ख तेरी बुद्धि मारी गई, तीनों लोकों में कोई भी असुर मेरे सामने टिक ही नहीं सकता। ऐसा कह करके देवी महिषासुर कूद करके महिषासुर के ऊपर चढ़ गई। वो तो जोटा था, महिषा का होता है महिषासुर, तो उसके ऊपर चढ़ गई, भैंसे के ऊपर यानी जोटे के ऊपर, और उसे अपने पैर से दबा करके भयंकर शूल से उसके कंठ पर आघात करा त्रिशूल से, और उसके पैर से दबा होने पर महिषासुर अपने मुंह के द्वारा दूसरे रूप में बाहर निकलने लगा। आधे शरीर से बाहर निकलने पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से वहीं रोक दिया उसको, और आधा निकला होने पर भी वह देवी के साथ युद्ध करने लगा। सोनू रार की हर हर महादेव। तब देवी ने बड़ी तलवार से उसका सिर काट करके उस असुर को धराशायी कर दिया। जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैल सुते। जय हो महिषासुर मर्दिनी की। और सारी सेना को परास्त कर दिया। अब देवता प्रसन्न हो गए, फूल बरसाने लगे, स्तुति करने लगे, गंधर्व गीत गाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी। इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के महालक्ष्मी अवतार की कथा सुना दी है। अब सरस्वती का प्रकटीकरण कैसे हुआ ये सुनिए। पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नाम के दो प्रतापी दैत्य थे जो आपस में भाई थे। उन दोनों ने प्राणियों सहित, वो तो मधुकैटभ थे, ये शुंभ निशुंभ दो और आगे, उन दोनों ने सारे त्रिलोकी को पराक्रमण कर लिया महिषासुर के मरने के बाद। उनसे पीड़ित देवताओं ने हिमालय की शरण ली और तब सर्वभूतजननी देवी उमा की पूजा की। तब देवता बोले, महेश्वरी दुर्गे आपकी जय हो। आपको नमस्कार हो। आप अनंत कोटि ब्रह्मांडों का संचालन करने वाली हो, आपको बार बार नमस्कार है। ऐसा प्रार्थना स्तुति करने पर गौरी देवी प्रसन्न हुई तो समस्त देवताओं से पूछा कि आप किसकी स्तुति करते हैं, आप किसकी पूजा करने लग रहे हो। तब उसी समय गौरी के शरीर से कुमारी प्रकट हुई और सब देवताओं के देखते देखते शिव शक्ति से आदरपूर्वक बोली, माँ ये समस्त स्वर्गवासी देवता शुंभ और निशुंभ नामक प्रबल दैत्यों से अत्यंत पीड़ित होकर के अपनी रक्षा के लिए मेरी स्तुति कर रही है। पार्वती के शरीर से पैदा होने के कारण शरीर कोश से कुमारी पैदा हुई, इसलिए इसका नाम कौशिकी रखा गया। कौशिकी उसका नाम हुआ और कौशिकी ही साक्षात शुंभ निशुंभ का नाश करने वाली देवी सरस्वती है। बोलो सरस्वती मैया जय। उन्हें उग्र तारा और महोग्र तारा भी कहा गया है और माता के शरीर से अचानक स्वतः प्रकट होने के कारण उसका नाम मातंगी, मात का अंग, मात मैंने माता, अंगी यानी उसके अंग से पैदा मातंगी कहलाई। समस्त देवताओं से कहा, तुम लोग निर्भय हो जाओ, अब मैं किसी का सहारा लिए बिना तुम्हारा कार्य सिद्ध करूंगी। एक दिन शुंभ और निशुंभ के सेवक चंद्रमुंड ने देवी को देखा। उनका मनोहर रूप देख करके वो मोहित हो शुद्ध बुद्ध होकर पृथ्वी कर पड़े। फिर जा करके अपने महाराज से जा करके वृत्तांत का बोला, महाराज एक अपूर्व सुंदरी नारी को देखा है जो हिमालय के शिखर पर रहती है। चंडमुंड की यह बात सुन करके उनके शुंभ निशुंभ के दो सेवक थे, चंड और मुंड, हाँ, एक वो एक विघ्न भी रह पड़े।
तो चंडमुंड की बात सुन करके शुंभ ने देवी के पास सुग्रीव नामक दूत भेजा। दूत ने कहा, देवी शुंभासुर अपने महान बल और विक्रम के लिए तीनों लोकों में विख्यात है। उधर उसका छोटा भाई निशुंभ भी वैसा ही है। इसलिए उन्होंने मुझे दूत बनाकर भेजा है। उन्होंने तीनों लोकों को और इंद्र आदि को सबको जीत लिया है। संसार में जितनी त्रिलोकी में चीजें हैं सारी उसके अधीन है, और इसलिए जितने रत्न है उन पर भी उसी का अधिकार है। तुम भी एक बहुत सुंदर रत्न हो, इसलिए आपके ऊपर भी उसी का अधिकार है। और उन्होंने कहा कि तुम मेरे को या मेरे भाई निशुंभ को पति रूप में स्वीकार करो। दूत के मुंह सुन करके बोली, दूत तुम सच कहते हो, वास्तव में तुम्हारा जो स्वामी है वो बहुत वीर है, परंतु मैंने एक छोटी सी प्रतिज्ञा कर रखी है। विवाह तो मैंने करना है, परंतु मैंने एक छोटी सी प्रतिज्ञा कर रखी है कि जो मेरा घमंड चूर कर दे और युद्ध में मुझे जीत ले, मैं उसके साथ विवाह करूंगी। इसलिए जाकर के तुम निशुंभ को, शुंभ निशुंभ को मेरी प्रतिज्ञा बता दो। देवी की ये बात सुन करके निशुंभ ने जाकर के ये बात राजा को बताई। शुंभ कुपित हो उठा और अपने दुर्मार्ग अपने सेनापति को बुलाया और बोला, जाकर उसको ले आओ, और यदि वह युद्ध करना चाहे तो उसे युद्ध करके भी हरा कर ले आओ। देते धूम्रलोचन हिमालय पर गया और कहा, नितंबनी मेरे स्वामी के पास चलो, नहीं तो मैं तुम्हें मरवा डालूंगा। देवी बोली, वीर तुम्हें दैत्यराज ने भेजा है, यदि तुम मुझे मार ही डालोगे तो मैं क्या करूं? युद्ध के बिना तो मैं वहां जाना मेरा असंभव है, ऐसी मेरी मान्यता है। तो धूम्रलोचन जैसे उनको पकड़ने के लिए दौड़ा, देवी महेश्वरी ने इतना ही ओंकार भरा और उसी से उसको भस्म कर दिया। हर हर महादेव। इस प्रकार धूम्र को मारने के कारण उनका नाम धूमावती हुआ। धूम्राक्ष के मारे जाने पर देवी के वाहन सिंह ने उनके साथ आए हुए सारे राक्षसों को भी चबा डाला। जब शुंभ को यह पता लगा तो वह बहुत क्रोधित हुआ। उन्होंने फिर चंडमुंड और रक्त बीज को भेजा। आज्ञा पाकर वे वहां पर गए और कहा, देवी तुम शीघ्र ही शुंभ और निशुंभ के पास चलो, अन्यथा तुम्हें गण और वाहन सहित मरवा डालेंगे। फुटेपो ना करे, सीधी हो गए चाल पर। देवी ने कहा, मुस्कुराकर कहा, अद्वितीय महेश्वर परम ब्रह्म जो सदाशिव कहलाते हैं, वेद भी जिनको तत्व को नहीं जानते, फिर विष्णु आदि तो बात ही क्या, मैं उन्हीं सदाशिव की सूक्ष्म प्रकृति हूं, फिर दूसरे को कैसे पति बना सकती हूं? सिंगनी कितनी बार घी कामातुर क्यों ना हो, वह गिद्ध को कभी अपना पति नहीं बनाती। अथनी गधे को और बागन खरगोश को नहीं बढ़ती। तुम काल रूपी सर्प के फंदे में पड़े हुए हो, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हो। या तो पताल को लौट जाओ, या शक्ति हो तो युद्ध करो। दैत्य बोले, हम लोगों ने मन में तुम्हें अबला समझकर मार नहीं रहे थे। जब तुम्हारे मन में युद्ध की इतनी इच्छा है तो फिर युद्ध करो। तो फिर देवी ने बहुत बड़ा, उसमें तो काफी आता है, दुर्गा सप्तशती में इसके काफी अध्याय हैं, परंतु कहना मतलब कि चंड मुंड और रक्त बीज को मार डाला। और उसके पश्चात शुंभ ने श्रेष्ठ दैत्यों को मारा जाना सुन करके अपने गणों को युद्ध के लिए आज्ञा दी। और शुंभ और निशुंभ दोनों भाई रथ पर आरूढ़ होकर के नगर से बाहर निकले
और युद्ध स्थल में आ पहुंचे और वहां पर हिमालय पर्वत खड़ी हुई शिवा देवी को देख करके निशुम्भ विलास ने रमणियों के मनोभाव में समझ कर बोला, महेश्वरी तुम जैसी सुंदरियों के रमणीय शरीर पर मालती का फूल का एक दल भी डाल दिया जाए तो वो भी चुभता है, फूल भी आपको इतनी कोमल हो। इस मनोहर शरीर से तुम विकराल युद्ध का विस्तार कैसे कर रहे हो, ये कह करके चुप हो गया। तब चंडिका देव ने कहा, मूढ़ असुर युद्ध कर, नी पताल को चला जा। तो भयंकर युद्ध होने लगा। घोर युद्ध होने के कारण, राक्षसों का महान संहार होने के कारण शुंभ और निशुंभ को भी मार करके जगदम्बा ने अट्टहास किया और निशुंभ को मारा पहले, फिर अट्टहास किया। फिर देवी ने शुंभ से कहा, तुम युद्ध में स्थिरतापूर्वक खड़े रहो। जब देवता बोल उठे, जय हो जगदम्बा की, तब शुंभ ने बड़ी भारी शक्ति छोड़ी, जिसकी शिखा से आग की ज्वाला निकल रही थी, परंतु देवी ने एक उल्का के द्वारा उसे मार गिराया। और अंत में उस महाकर्मी निशुंभ, महापराक्रमी निशुंभ और शुंभ दोनों के मारे जाने पर सारे दैत्य जो है ना वो पाताल लोक में वापस भाग गए और आकाश निर्मल हो गया, नदियों का जल स्वच्छ हो गया, चारों दिशाएं, 10 दिशाएं पवित्र हो गई। देवताओं ब्रह्म ऋषियों ने यज्ञ आदि आरंभ कर दिए, इंद्र देवता आदि सब प्रसन्न हो गए। इस प्रकार दैत्य राजों के वध के प्रसन्न से युक्त इस परम पवित्र उत्तम चरित्र का जो श्रद्धापूर्वक बार बार सुनता है या पाठ करता है, वो दुर्लभ भोगों का उपभोग करके परमलोक में महामाया के प्रसाद से उमाधाम को जाता है। इस प्रकार शुंभ निशुंभ को मारने वाली माँ सरस्वती का चरित्र मैंने तुम्हें सुनाया है। कथा समापत होते है, सुनो वीर हनुमान। इस शिव पुराण शिवलोक में आप करो विश्राम। सियावर रामचंद्र पद जय, शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। हर हर महादेव, जय जय पार्वती पते।